जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में किया गया था और इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी। 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ है। आपको याद रखना है कि मेडल टैली में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे, तीसरे स्थान पर मणिपुर, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर हरियाणा रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद बलों ने अभ्यास गल्फ फील्ड 2026 का आयोजन कहां किया है? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, जो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश हैं उनके द्वारा सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन किया गया है। जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसमें 6 अरब देश शामिल हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। रियाद सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए.के. बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करें तो यह भारत की परमाणु एवं विकिरण सुरक्षा से संबंधित एक नियामक संस्था है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका प्रमुख काम है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा का नियमन और लाइसेंसिंग, परमाणु दुर्घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसरो का PSLV C62 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था सुबह 10:17 पर और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था और यह इसरो का 2026 का पहला मिशन था। इसमें PSLV C62 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन में कुल 16 सैटेलाइट शामिल थे। मुख्य सैटेलाइट था अन्वेषा या EOS-N1। इसके अलावा इस मिशन में यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, ब्राजील सहित कई देशों के सैटेलाइट शामिल थे। लेकिन आपको याद रखना है कि यह मिशन असफल मिशन रहा है। ठीक है, यानी कि ये सफल मिशन नहीं रहा है, ये असफल मिशन रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? हेमनेट को मिला है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 हाल ही में प्रदान किए गए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार है। 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका में ये प्रदान किए जाते हैं और आपको याद रखना है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड हेमनेट को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ड्रामा रहे हैं वागनर मोउरा और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं ड्रामा जैसी वकली। भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? आंसर हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स। तो भारतीय मूल की गणितज्ञ हैं नलिनी जोशी, तो उन्हें 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है और वे ये सम्मान पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ बनी है। ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश ने हाल ही में ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है। केरल का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा अरलाम। तो दोस्तों, केरल सरकार ने अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य घोषित किया है। इस प्रकार से यह केरल का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य बन गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको IIT मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 3.1 पेटाफ्लॉप्स की और इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है और यह राष्ट्रीय कंप्यूटिंग
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डेवलप किया गया है। एलिसा हीली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका जो क्रिकेट कैरियर रहा है वो 16 साल का रहा है। ये 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 80। तो दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 को हेनली एंड पार्टनर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया था, जो कि लंदन में स्थित है। 277 देश और क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे। भारत 80वें स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे नंबर पर जापान और दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड रहा है। अगर हम सबसे निचले देशों की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे अंत में रहा है। सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया ये सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम चुनी है? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन इंडिया में होना है और इंडिया ने इसके लिए थीम चुनी है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बीजेपी केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की मांग की है? राजीव चंद्रशेखर। तो दोस्तों, केरल भाजपा के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने केरल राज्य का नाम बदलने की मांग की है। तो उन्होंने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की है। और आपको याद रखना है कि इससे पहले जून 2024 में केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि राज्य का जो नाम है वो केरल से बदलकर केरलम किया जाए। आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डीजी बने हैं। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करना इसका काम है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में ये भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। प्रवीण कुमार किस बल के महानिदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा बीएसएफ। तो बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में? दलजीत सिंह चौधरी का। बीएसएफ भारत की जो सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती है उससे रक्षा करती है और 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले महानिदेशक थे के.एफ. रुस्तम जी और इसकी स्थापना सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। हाल ही में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस शिखर पर चढ़ाई की है? आंसर हो जाएगा माउंट एकोनकागुआ। तो माउंट एकोनकागुआ पर पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने चढ़ाई पूरी की है और ये त्रिपुरा के पर्वतारोही हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और माउंट एकोनकागुआ एशिया के बाहर 6,967 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है 14 से 16 जनवरी तक। इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी ने की है और जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। इसके प्रमुख विषय रहे हैं संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का प्रभाव। राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन बनी है? तो बावनबास कांकड़ जो है वो राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राकेश अग्रवाल। ठीक है, तो राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक बने हैं। एनआईए की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी मुंबई हमले के बाद
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख काम है आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की जांच करना। आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो मिशेल स्टार्क को चुना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की मिशेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो वर्तमान में कप्तान है लॉरा बोलबार्ट, उनको चुना गया है। करण फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा डेवलप की गई है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI करनाल के द्वारा इस गाय को डेवलप किया गया है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 84। तो दोस्तों, हाल ही में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक सर्वेक्षण किया गया था। तो इस सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि मगरमच्छों की संख्या 84 हो गई है। जो देव नदी है उसमें 60 मगरमच्छ पाए गए हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। 2025 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यानी मान्यता मिली है, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ है? तो 11 जनवरी 2026 को उनका निधन हुआ है। और दोस्तों, प्रशांत तमांग की बात करें तो वो 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर थे। इसके अलावा वो एक्टर भी रहे हैं। 1983 में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के KK रेंज अहिल्यानगर में किया है? आंसर हो जाएगा MPA-TGM। तो DRDO के द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित KK रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका असम। तो हाल ही में मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों ने गुवाहाटी में वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश को असम के द्वारा 50 जंगली भैंसे, 1 जोड़ा 1 सींग वाला गैंडा और 3 किंग कोबरा प्रदान किए जाएंगे। बदले में मध्य प्रदेश 1 जोड़ा टाइगर और 6 मगरमच्छ असम को प्रदान करेगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए हैं? तो कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्के। तो पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला के पास भेर टीला क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली, जो कि एक नीलमणि है, उसके टुकड़े खोजे हैं। और ये सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित हैं। जो लैपिस लाजुली खोजा गया है वह एक सजावटी पत्थर है। हाल ही में उत्पन्न स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो इसने यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में एक तूफान आया था जिसका नाम था गोरेटी। तो इसने पूरे यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया था, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को। कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। तो दोस्तों, इस बैन में फेफड़े, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा सहित 10 प्रकार के कैंसर की जांच की जा सकती है। उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह इटली के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो गोवा के उद्योगपति हैं श्रीनिवास डेम्पो, तो उन्हें इटली का ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान मिला है। अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 में शीर्ष कौन रहा है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों, अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 में 125 शहरों को शामिल किया गया था और बेंगलुरु महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनकर के उभरा है। तो बेंगलुरु पहले, चेन्नई दूसरे, तीसरे पर पुणे, चौथे पर हैदराबाद, 5वें पर मुंबई, 6ठे पर गुरुग्राम, 7वें पर कोलकाता, 8वें पर अहमदाबाद, 9वें पर त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम और 10वें नंबर पर कोयम्बतूर रहा है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनेगा? तो केई पान्योर जिला जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। तो इस जिले को बायो हैप्पी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है
वो किया है MS स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन ने। तो यह योजना पारिस्थितिकी, आजीविका और स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली के नाम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे पहले केवल सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 34,357 रन है, और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हो जाएंगे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर कुमार संगकारा है, जिनके नाम भी 28,016 रन हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कमला जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। और ये किस नदी पर है, ये जरूर याद रखना है। तो ये कमला नदी पर है और ये कामले जिले में है। जो कि कमला नदी है, ये सुबनसिरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और दोस्तों, ये जो कमला जल विद्युत परियोजना होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी? 1720 मेगावाट की। मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। तो भारतीय सेना की ऑफिसर हैं मेजर स्वाति शांता कुमार। तो उन्हें लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन के तहत सेवाएं दे रही हैं। असम डॉन वास्को यूनिवर्सिटी कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो लाचित 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो असम डॉन वास्को यूनिवर्सिटी ने एक सैटेलाइट डेवलप किया है जिसका नाम है लाचित 1 सैटेलाइट। तो दोस्तों, इसको इस यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी हैं और जो छात्र हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से असम डॉन वास्को यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। और आपको याद रखना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोफेसर विक्रमजीत काकती के नेतृत्व में किया जा रहा है। और जो लाचित 1 नाम दिया गया है, यह महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन के नाम पर दिया गया है। और ये सैटेलाइट भूस्खलन, बाढ़, मौसम के पैटर्न और पर्यावरणीय बदलावों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में जैहनपोरा में बौद्ध स्तूपों और बस्तियों का पता लगाया गया है। यह किस राज्य कैंसर प्रदेश में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, पुरातत्वविदों ने एक फ्रांसीसी संग्रहालय से मिली 1 सदी पुरानी तस्वीर का उपयोग करते हुए बारामूला जिले के जैहनपोरा में बौद्ध स्तूपों और बस्तियों का पता लगाया है। यह स्थान कंधार और उससे आगे जाने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित है। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो डिघी हिल्स रेंज पुणे में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य था जटिल सुरक्षा परिस्थितियों में आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को सुधारना। हाल ही में लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो उत्तर भारत में लोहड़ी पर्व मनाया गया है। दोस्तों, उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में लोहड़ी पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार सर्दी के अंत और लंबे और गर्म दिनों के आगमन का प्रतीक होता है। ये आमतौर पर 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। इसके अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते इसके मेंबर हैं। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर है। दोस्तों, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है? तो यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, INSB कॉन्डेन अपनी पहली यात्रा में किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो सुल्तान कबूश बंदरगाह मस्कट, ओमान में पहुंचा है। तो दोस्तों,
भारतीय नौसेना का एक पोत है जिसका नाम है INS कॉन्डेन। तो इसने गुजरात से अपनी पहली यात्रा शुरू की थी और यह मस्कट ओमान के सुल्तान कबूश बंदरगाह पर पहुंच गया है। दोस्तों, अगर हम INS कॉन्डेन की बात करें तो इसका निर्माण प्राकृतिक सामग्रियों से किया गया है और इसमें प्राकृतिक विधियों का इस्तेमाल किया गया है। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है। आपको याद रखना है कि 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला था, लेकिन इन्होंने अपना जो मेडल है ये प्रतीकात्मक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। हर महीने की ई बुक आती है, तो इसको प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। कॉम्बो पैक भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900। दोस्तों, इसमें फ्री मिलेगा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें 18,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको इसके साथ ही मिल। दोस्तों, ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4,000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।